पुष्पनकाल सीता माता की खोज। सुग्रीव ने जब माता सीता की खोज का कार्य राम से लिया तो सबसे कठिन जिम्मेदारी हनुमान जी पर आई। वे एक पर्वत पर खड़े होकर विचार कर रहे थे, तभी जाम्बवंत ने उन्हें उनकी भूली हुई शक्ति का स्मरण कराया। हनुमान जी ने पवन की गति से समुद्र को लांघने का संकल्प लिया। समुद्र लांघना, एक ही छलांग में वे विशाल समुद्र पार कर गए। रास्ते में सुरसा, सिमिका और अनेक राक्षसों ने बाधा डाली, पर हनुमान जी ने अपनी बुद्धि और शक्ति से सभी को पराजित किया। पुष्पनकाल अशोक वाटिका और लंका दहन। लंका पहुंचकर उन्होंने अशोक वाटिका में माता सीता को रावण के अत्याचारों से दुखी पाया। वे वृक्ष पर बैठे और राम की मुद्रिका, अंगूठी, दिखाकर उन्हें आश्वस्त किया। रावण के सैनिकों से घिरे होने पर हनुमान ने अपने पराक्रम से पूरी सेना को हिला दिया। रावण ने क्रोधित होकर उनकी पूंछ में आग लगा दी, लेकिन हनुमान जी ने आग को ही शस्त्र बनाकर पूरे लंका नगरी को जला डाला। पुष्पनकाल राम रावण युद्ध में हनुमान का योगदान। हनुमान जी ने युद्ध में अनगिनत बार राम लक्ष्मण की रक्षा की। जब लक्ष्मण शक्तिबाण से बेहोश हो गए तो हनुमान जी संजीवनी बूटी लाने हिमालय पहुंचे। पहचान न पाने पर वे पूरी पर्वत चोटी ही उखाड़ लाए और लक्ष्मण को बचा लिया। उनकी गति, बुद्धि और वीरता के कारण पूरी रामसेना विजयी हुई। पुष्पनकाल हनुमान जी का अमरत्व और महिमा। युद्ध के बाद श्रीराम ने हनुमान जी को वर दिया, जब तक पृथ्वी पर राम का नाम रहेगा तब तक तुम्हारा नाम सबसे पहले लिया जाएगा। इसलिए आज भी किसी भी पूजा, यज्ञ या मंगल कार्य से पहले हनुमान जी का स्मरण किया जाता है। जय हनुमान, जय श्री राम। हनुमान जी की विस्तृत कथा। पुष्पनकाल शुभ जन्म। त्रेतायुग में केसरी नामक वानर राज और अंजना देवी तपस्या करते थे। ब्रह्मा जी की कृपा और पवनदेव के आशीर्वाद से अंजना देवी के गर्भ से एक तेजस्वी बालक का जन्म हुआ। यही बालक आगे चलकर हनुमान, पवनपुत्र, अंजने और महावीर कहलाया। जन्म लेते ही उनके शरीर से दिव्य प्रकाश निकल रहा था और देवताओं ने उनके भविष्य के पराक्रम की भविष्यवाणी कर दी थी। पुष्पनकाल बाल हनुमान की अद्भुत लीला। हनुमान जी बचपन से ही अत्यंत चंचल, साहसी और शक्तिशाली थे। एक दिन उन्होंने आकाश में चमकते सूर्य को लाल फल समझकर खाने के लिए छलांग लगा दी। वे सूर्य के पास पहुंच गए, जिससे संसार में अंधकार छा गया। इंद्रदेव ने क्रोधित होकर अपने वज्र से उन पर प्रहार किया, जिससे वे घायल होकर गिर पड़े। पवनदेव क्रोध होकर पूरे संसार से प्राणवायु खींचने लगे। देवताओं ने शांति के लिए हनुमान को अनेक वरदान दिए। ब्रह्मा जी, तुम किसी भी अस्त्र शस्त्र से नहीं कटोगे। शिव जी, तुम्हें कोई मार नहीं सकेगा। विष्णु जी, तुम सबकी रक्षा करोगे। अग्निदेव, आग तुम्हें जला नहीं सकेगी। इन वरदानों से हनुमान जी अमर, अजेय और महाशक्तिशाली बन गए। पुष्पनकाल शाप और ज्ञान। बाल हनुमान अपनी शक्ति का प्रयोग खेल खेल में ऋषियों पर शरारत करने लगे। तभी एक ऋषि ने उन्हें हल्का सा शाप दिया कि वे अपनी शक्तियों को भूल जाएंगे और जब कोई उन्हें याद दिलाएगा तभी उनकी शक्तियां जागृत होंगी। यही कारण है कि जाम्बवंत ने उन्हें लंका जाने से पहले उनकी शक्ति का स्मरण कराया था। पुष्पनकाल श्रीराम से भेंट। वनवास के समय श्रीराम और लक्ष्मण सीता माता की खोज में जंगल में भटक रहे थे। तभी उनकी मुलाकात सुग्रीव के दूत हनुमान से हुई। जैसे ही हनुमान ने श्रीराम को देखा, उनके हृदय में असीम भक्ति जागी। उन्होंने पहचाना कि यही विष्णु के अवतार राम है। राम ने भी हनुमान की विनम्रता, ज्ञान और सेवा भाव को देखकर प्रसन्नता व्यक्त की। उसी दिन से हनुमान राम के सबसे बड़े भक्त बन गए।